डिसिप्लिन, ये किताबें भी आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं। हमने गीता का जिक्र किया था। गीता आपको डिसिप्लिन में किस तरह से रह करके और अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाते जाएं, करते चले जाएं, ये सिखाती है। हमारे वेद जो हैं, हमारे पुराण जो हैं, ये हमको नियमबद्ध तरीके से रह करके जीवन में कैसे हम उड़ान भरें, ये हमको सिखाते हैं। हम उनको अपना मानक मानते हैं कि वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है मतलब सच लिखा है। उपनिषदों की बात करते हैं, उपनिषद में लिखा है मतलब उनको हम अपना पैमाना मान के चलते हैं। यदि वहाँ लिखा है तो ये सत्य है। ऐसी सत्य किताबें दुनिया में और किसी देश में आपको मिलेगी नहीं सिवाय भारत देश के। इसलिए डिसिप्लिन में यदि रहकर और डिसिप्लिन में यदि आपको सक्सेस पाना है तो डिसिप्लिन आपको कितने अंक देता है? जोर से बोलो। 100 अंक देता है, 100 मार्क्स देता है डिसिप्लिन आपको। यदि आपको सक्सेस होना है तो आपको हार्ड वर्क और भी दूसरी चीजें आपको उतने मार्क्स नहीं देंगी। टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपको 100 मार्क्स नहीं देंगी। डिसिप्लिन ही एक ऐसा शब्द है जो आपको 100% मार्क्स देता है। इसलिए जीवन में डिसिप्लिन यदि सीखना है तो आपको इस तरह की किताबों का अध्ययन बीच बीच में करते रहना है। एक और जिक्र करूंगा, एक जो फोटो दिखाई दे रही है, आप बता सकते हैं कौन है ये? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। इनको हम इसलिए जानते हैं कि संविधान जो हमारा लिखा गया आज़ादी के बाद 294 लोगों ने मिलकर इस संविधान को लिखा है और उसकी अध्यक्षता जो है बाबा अम्बेडकर जी ने की थी। उसमें संविधान में हमको क्या क्या करना है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, इन सब का जिक्र है। हमारे इस देश में रहते हुए एक नागरिक होने के नाते भारत देश का हमारे क्या क्या अधिकार हैं, इसका जिक्र है। हम किस समय हमें क्या करना है, जो इस देश में घटित होगा वो सब संविधान के अंतर्गत होगा, संविधान के तहत होगा, इसका जिक्र इसमें किया गया है। इसको भी पढ़िए बीच बीच में ताकि आपको अपने मौलिक अधिकारों को पता हो। आपके शॉर्ट में सूक्ष्म रूप से आपको अधिकार और कर्तव्य यहाँ पर बताए जाते हैं, आपके सिलेबस में रहते हैं, लेकिन उसको विस्तार से और यदि आपको पढ़ना है, जिनको वकालत करनी है, जिनको और इस तरह के संवैधानिक पदों पे जाना है, उनको संविधान निश्चित रूप से पढ़ना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर तरह की किताबें, चाहे वो डॉक्टर हों उनके लिए किताबें, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे छात्र छात्राएं हों, चाहे उनके प्रोफेसर हों, उनके टीचर हों, जो कोई भी हों, सबके लिए किताबें उपलब्ध है। बशर्ते उसको चूज करें और विवेक पूर्वक उसका पठन पाठन करें।